नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सतीश शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो आम पब्लिक और लोगों का जो है भविष्य भी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये भारतीय जनता पार्टी से भी है, उनके साथ बिलोंग करते हैं और इनसे बात करेंगे जिससे हिसाब से इस वक्त लगभग 8 से 9 साल हो चुके हैं, इलेक्शन नहीं हुई है। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा जम्मू में? सतीश जी, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में, जिस तरह से 8 से 9 साल हो चुके हैं, इलेक्शन नहीं हुई है, क्या लग रहा है जो 50 पार का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो आएगी? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का जो सफर शुरू हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा पर लेकर, हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आगे भी कोई नेता थे जो पुराने, सभी नेताओं को लेकर मैं बता रहा हूं कि जो उनकी विचारधारा थी उसको लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी चलती आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, भारतीय जनता पार्टी ने 370 तोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने 35 से तोड़ी, ये इनके मैनिफेस्टो में पहले से थी और कर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है, ना ही वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करती है तो मैनिफेस्टो में जो डाला गया था 370-35 से कहा गया था तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद रोजगार ही रोजगार होगा। 2 करोड़ नौकरियां ये पीएम ने कहा था कि मिलेंगी, हर साल मिलेंगी, अभी तक कितनी मिली? 370-35 से पहले जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में जहां पर आतंकवाद पाकिस्तान से बड़े जोर शोर पर काम कर रहा था, जहां पर लश्कर की सुनी जाती थी, उसी के दम पर जहां सरकारें बनती थी, वही जहां पर सरकारें चलाते थे, वहां पर तिरंगा लहराना बाहरी ताकतों का हाथ था। लोकल कश्मीरी तो चाहते ही नहीं थे कि वो भारत से पीछे हट जाएं। जब 370 टूटी, क्यों नहीं कश्मीरियों ने विरोध किया? जब 35 से टूटी, क्यों नहीं कश्मीरियों ने विरोध किया? क्योंकि वो चाहते थे। विरोध किसने करना था? सबको तो नजरबंद कर दिया था। अरे नजर आपको पता है, जब 300 सुनिए ना जिनकी रोटियां बंद हुई। शास्त्री जी सुनिए, 370 जब टूटा था, 5 अगस्त 2019 की बात है, जम्मू कश्मीर की आवाम भी बंद थी। 3 साल तक लगातार कहीं ना कहीं 18 महीने जम्मू बंद रहा। लोगों ने मोबाइल के बिल चुकाए, नेट के बिल चुकाए, लेकिन नेट नहीं मिला। ये भी आप थोड़ा ब्रीफ कीजिए ना इसमें। ये जो कहीं भी कोई बात होती है तो बाहरी शक्तियों के लिए नेट बंद किए जाते हैं। भारी शक्ति क्या थी? अब उस वक्त बाबा भोलेनाथ की यात्रा चल रही थी, पावन यात्रा थी। एक स्नाइपर गन मिलने के बाद कहा गया कि माहौल खराब हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा हुआ कि स्टेट तोड़कर यूटी बना दी। बिल्कुल, बाहरी शक्तियों का जहां पर अंदर आना उनकी नजर में था जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ना बहुत जरूरी थी। अगर उस समय भोलेनाथ की यात्रा चल रही थी तो उनकी भी मर्जी थी कि 370 टूटे, 35 से टूटे, भोले बाबा की इच्छा से ही हुआ है, मैं कहता हूं। और एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, 1990 में आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछे जब 5 लाख लोगों को वहां से बेघर कर दिया गया? पीडीपी, कांग्रेस का आपने नाम लिया, आप में भी गए थे कहीं ना कहीं, आम आदमी पार्टी का भी नाम लीजिए ना। आप भी क्षमा मांगी थी, आप भी गए थे। अगर कोई माँ बच्चे को चांटा लगाती है और बच्चा रूठ कर बाहर चला जाता है कुछ दिन के लिए और घर रूठ वापिस आता है तो माँ उसे गले से लगाती है। उसके लिए मैंने क्षमा मांगी थी, तो छाती ठोकर मांगी थी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, मुख्य दरबार में माथा टेक कर अंदर गया था। भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए मंदिर है, भारतीय जनता पार्टी में गुरुद्वारा है। वही मंदिर है जिस तरह से मोदी साहब माथा टेक के पार्लियामेंट में गए थे। देखिए, वो तो बहुत बड़े लीडर हैं, बाकी हम उनके उनके बताए मार्गदर्शन में चल रहे हैं। देखिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, वो हमारे मार्गदर्शी हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और देश के साथ चलने वाले लोगों की विचारधारा एक है। भारत में भारतीय जनता पार्टी ने देश को जोड़ा है। 2014 सुनिए पहले सुनिए मेरी बात। 2014 से पहले देश नहीं था, क्या था? देखिए, देश तो देश था, लेकिन देश में जो लोग पैदा होते थे, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, वो कहता था मैं मुख्यमंत्री हूं, अब अगला चुनाव भी मुख्यमंत्री का मैं ही लड़ूंगा जब मेरे पिताजी चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में अगला मुख्यमंत्री, यूपी का उदाहरण ले लीजिए, कौन बनेगा कोई पता नहीं था। योगी आदित्यनाथ बने, जब योगी आदित्यनाथ बने उनमें क्षमता थी, उन्होंने कार्य किया, अगली बार भी उन्हें घोषित किया, फिर से यूपी में सरकार आई। जब नोटबंदी हुई, बूढ़े बुजुर्ग मोदी जी के हित में आए, उन्होंने लाइन में लगे रहे। बहुत सारे लोग संसार को छोड़कर भी चले गए देश हित के लिए। जब नोटबंदी हुई थी तब भी लोग चढ़े गए,
जब कोरोना आया था तब भी लोग चले गए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी फिर पूर्ण बहुमत से क्यों आई यूपी में, केंद्र में क्यों आई? आप यूपी की बात छोड़िए, आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए। जम्मू भी आएगी, जम्मू कश्मीर की बात कश्मीर में आएगी, क्यों कश्मीर से शुरुआत होगी। क्यों 9 साल से लड़ रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? अरे भाई, यहाँ पर आतंकवाद का मुद्दा था, यहाँ पर 370 को तोड़ना था। आतंकवाद तो खत्म हो गया। आपके होम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं यहाँ पीस है, नॉर्मलसी है, पर्यटक बाहर से आ रहे हैं। आखिरकार इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? ये भी बोला गया था जब नॉर्मलसी आएगी स्टेट वापस दी जाएगी। कब? क्योंकि आप कार्यकर्ता, आपको गुलशन जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर यही प्रश्न आप उस समय पूछते, नगर निगम पार्षदों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, पंच सरपंचों के चुनाव क्यों नहीं करवाए जाते जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस के समय में नगर निगम पार्षदों के साथ भेदभाव होता था क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मजबूत होता था। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मजबूत होता तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन वाले वहां पर रिबन काटने चले जाते। अभी तो कॉर्पोरेशन मजबूत है ना। आपका एक मेयर हटा के दूसरा मेयर भी आ गया, गलियां नाले भी बन गई, ठेके सारे यूपी बिहार को दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो कॉन्ट्रैक्टर, मुझे ये बताइए, आपका सिविल स्कोर अगर अलाउड करता है कि आप जहां पर काम कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट आपको अलाउ करती है, आपके घर में राशन है, आपके घर में राशन है 1 बोरी और 10,000 लोगों को भंडारा खिलाएंगे आप। वो तो भारतीय जनता पार्टी करती ना, 1 बोरी देके 200 बंदे फोटो आप खिंचाते हैं, हम थोड़ी खिंचाते। भाई साहब मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं पिक्चर नहीं खिंचाती, अपने संगठन में पिक्चर खिंचवाने की कोई बात करता है तो वो उसकी अपनी इच्छा है। ये स्वतंत्र रूप से भारत में लोकतंत्र है और अब आदमी को हक है। अब लोकतंत्र है तो आप खुलकर बोल रहे हैं। आप तो लोकतंत्र खींच ही लिया। सरकारी मुलाजिम कोई फोटो नहीं चढ़ा सकता, सरकारी मुलाजिम कोई कमेंट नहीं कर सकता, सरकारी मुलाजिम तो। मैं पूछ रहा हूँ, नगर निगम पार्षद के चुनाव समय पर क्यों नहीं होते थे? वो तो आपको बताना चाहिए क्योंकि जबरदस्त सरकार आपकी है, हमारी थोड़ी ना। जब एनसी पीडीपी कांग्रेस का यहाँ पर दौर था, जहाँ पर भारत का सिक्का चलता था, एजेंडा नहीं चलता था, उस समय जम्मू कश्मीर में सरपंचों के साथ, पंचों के साथ, नगर निगम पार्षदों के साथ मेयर, डिप्टी मेयर क्यों नहीं चुने जाते थे समय पर? मेरी एक बात सुन ली, आपने बोल लिया एक देश एक संविधान एक निशान का आ गया, हो गया एक देश एक संविधान एक निशान। बोलिए। एक टैक्स कहा गया था, क्या एक टैक्स लागू हुआ? जगह जगह टैक्स देना पड़ रहा है, ये बताइए। तो हर कोई भी जो कार्य प्रणाली होती है, कोई भी नीति होती है, उस पर समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी ये जो अरुण जेटली इस दुनिया से जा चुके हैं, बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था एक देश एक संविधान एक निशान होगा और एक नेशन पर एक टैक्स दिया जाएगा। क्या ये चीज हो रही है? आने वाले समय में हो सकती है जनाब। अभी क्या हो रहा है? अभी जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? मुझे ये बताइए, आप बताइए, क्या कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं, कर क्यों देना चाहिए? जम्मू कश्मीर किसकी धरोहर है? ये किसकी धरोहर है, मुझे ये बताइए आप। यहाँ के रहने वाले, पहले मेरी बात सुनिए, यहाँ के महाराजा जो थे, महाराजा जम्बू लोचन, जिनके नाम पे जम्मू कश्मीर बनाया गया, जिनके नाम पे जम्मू का नाम रखा गया, क्या वो लोग कर लेते थे या ये भारतीय जनता पार्टी ही कर लेगी? वो कर नहीं लेते थे। कर तो राजे महाराजाओं के समय की व्यवस्था है, कर के बिना तो राज्य चलते ही नहीं थे। कर एक ऐसी चीज है, चाणक्य ने कहा है, एक पुशअप से जिस प्रकार मक्खी थोड़ा सा शहद उठाती है, उसी प्रकार सुगंध हर जगह फैलती है। कर लेना चाहिए और कर देना चाहिए। कर से देश मजबूत होता है, कर से हमारे बच्चे मजबूत होंगे, कर से रोजगार पैदा होगा, कर होना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं बाहरी एजेंसियों को काम मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, क्या जम्मू कश्मीर के लोग बाहरी राज्यों में नहीं जाते? क्या जम्मू कश्मीर के लोग काम नहीं करते? एमबीए कर जा रहे हैं, मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर बेरोजगारी पर सबसे आगे है, कुंवारेपन पर सबसे आगे। अगर रोजगार देते, 2 करोड़ नौकरी देते तो बच्चे प्रदर्शन थोड़ी ना करते। मुझे ये बताइए, जब हमारी नींव ही खोखली थी, जहां पर फारूक सरकार थी, जब महबूबा सरकार थी, उस समय आपने ये सवाल नहीं उठाए। फारूक सरकार मुद्दा हल करेगी। ये सवाल सिर्फ विपक्ष के हैं, चाहे आप पूछे कोई पूछे, विपक्ष को पीड़ा हो रही है कि चुनाव नहीं हो रहे हैं। अगर मान लीजिए चुनाव हो जाते हैं, आज 90 सीटें जम्मू कश्मीर में बढ़ चुकी हैं। अगर पुराने समय पे 90 सीटें कितनी है ये बताइए ना, कितनी है दोनों तरफ? पहले मैं बात पूरी कर लेता हूँ। 43 और 47 जम्मू संभाग से 43, कश्मीर से 47। अगर भारतीय जनता पार्टी 50 कैसे लेंगे आप? अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो जहाँ की, अगर भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही होती जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू में सीटें बढ़ा देती, बांग की ज्यादा कर लेती। तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीरियों के साथ उतनी है। 5 सीटें यहीं पे बढ़ाई है जनाब, 5 सीटें यहीं पे बढ़ाई गई हैं। और कहाँ बढ़ाई है, कहाँ तोड़फोड़ की, आपको भी पता है, मुझे देखिए, जम्मू कश्मीर के साथ फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने जो गलतियां की थी, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है
और आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नजर बंद किया गया लोगों को। किसी को नजर बंद नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के लोग आराम से जी रहे थे। वहां के कश्मीरी लोग दिल्ली में जाकर, कोई इंजीनियरिंग का छात्र था, कोई एमबीबीएस का था, कोई कुछ था। हर बच्चा भारत में स्वतंत्र रूप से पढ़ रहा है, खुलकर बोलने की आजादी है। और जम्मू कश्मीर में अगर कहीं तिरंगा लहराने की इजाजत नहीं थी, वो कश्मीर में थी, क्योंकि वो लोग बाहरी शक्तियों से डरते थे कहीं उन्हें कोई मार ना दे। 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा कैसे चढ़ता था कश्मीर में? अरे भाई मेरी बात सुनिए, पहले आतंकवाद वहां पर मजबूत था, नोटबंदी हुई, पत्थरबाजी कम हुई। देश हित के लिए प्रधानमंत्री ने कड़े फैसले उठाए। जब आपके शरीर में कैंसर हो जाता है तो उसकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करना बहुत जरूरी होती है। डॉक्टर कौन था वो जो ये करने वाला? मोदी जी। और वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करेंगे। बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ी रेडिएशन देनी पड़ती है और वो हो रही है। जम्मू कश्मीर में आने वाला समय बहुत अच्छा है, हमारा भविष्य अच्छा है। मुझे बहुत गर्व है, मैं भारतीय हूं और पूर्ण रूप से आज मुझे महसूस होता है 370 हटने के बाद। आपने एक नारा दिया था जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, आपने कहा था गधे किस बारी पे आ जाएंगे आप, गधे किस बारी पे ये नारा आप बोला था, आपने ये बोला था, गलती की थी, माफी मांगी ना। और उसके बाद कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी में गए। मुझे ये बताइए भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है आने वाला? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, अपने दम पर बनाएगी और शुरुआत कश्मीर से होगी। जम्मू कश्मीर में रविंदर रैना जी ने गद्दी, सिप्पी, गुजरबाल, बकरवालों को स्टेटस दिलाने की कोशिश की। अभी गुलाम नबी खटाना जी को भी राज्यसभा में भेजा है और इसी प्रकार वही गुजर बकरवाल उनका रास्ता रोक रहे हैं क्योंकि पार्शियलिटी उनके साथ भी हुई है। देखिए पार्शियलिटी अगर हुई है, उन्हें अगर डिवाइड, उनको उनके बीच में अगर कोई मतभेद पैदा हुए हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने समय में एक चित्र बनाकर। क्या कर रहे हो? 9 साल से सरकार आपकी है, डबल इंजन है, फिर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पे बात नहीं, ये नहीं चलता। देखिए डबल इंजन आपका है, ये उनका नहीं है। डबल इंजन आपका है। अभी ये केवल 5 साइकिल हैं, समझ लीजिए 6। अभी ये तो सिर्फ 3 साइकिल हुए हैं, 3 साइकिल अभी बाकी, यानी कि अभी और इलेक्शन लेट होगी। मुझे तो लगता है जम्मू कश्मीर में चुनाव होने ही नहीं चाहिए, मेरा मत है। क्यों? जम्मू कश्मीर को अगर सही दिशा से भारत के साथ जोड़ना है आने वाले समय में। एनसीपीडीपी ने, कांग्रेस ने डेली विजरों की भर्ती की। बड़े ऑफिसर ने अपने घर में किचन में कोई लड़का लगा लिया, चालपाई में 750 महीना द्वाइडंग टिकटों पर साइन करवा लिए और उनकी उम्मीद बन गई कि मैं परमानेंट होऊंगा। जबकि वेतन देने के लिए तनख्वाहें नहीं थी, उस समय उन्हें डेली विजर के तहत रखा गया। अगर वो चाहते तो परमानेंट कर सकते थे। आज भारतीय जनता पार्टी नीतियां बना रही है और भारतीय जनता पार्टी पक्का नहीं करेगी उनको। क्यों नहीं? सिर्फ ये बोल देगी आप कमेंट नहीं कर सकते, आप कैमरे के आगे नहीं जा सकते। अरे भाई पीडीपी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। अगर वो 70 सालों में नहीं कर सके या पिछले 20 सालों में, तो भाजपा को भी तो समय चाहिए ना। समय चाहिए। कितना समय? 9 साल तो हो गए। कर लगता है तब आपको 9 साल तो हो गए। कर लगता है आपको तकलीफ होती है, कोई नई योजना बनती है तकलीफ होती है। मुझे ये बताइए, जब आप घर बनाएंगे उस पर छत पड़ेगी, दरवाजा लगा, तभी वो घर के अंदर जाएंगे ना। घर में आपको किचन भी चाहिए, आपको खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये कर व्यवस्था। चलिए आज आपने खाने की बात कर दी, आप मुझे ये बताइए जब भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी आटे का रेट क्या था उस वक्त? मुझे ये बताइए आटे का रेट क्या? मैं अभी आपको ले सिलेंडर पे आते हैं। नहीं सिलेंडर को छोड़िए, मैं आटे को छोड़िए, सिलेंडर में नहीं, मैं आटे का पूछ 8 रुपए किलो। 8 रुपए किलो। आज क्या रेट है? आज 30 रुपए। 30 रुपए? जनाब आंकड़े सीधे कीजिए, 40 रुपए किलो आटा है। 3 किलो 800 ग्राम पर फैमिली पर मेंबर को इस वक्त राशन का आटा मिल रहा है। यानी कि आप अगर वो 13 रुपए, सुनिए ना मेरी बात, पहले सुन लीजिए ना पूरी बात। 460 रुपए का सिलेंडर था, तब स्मृति जी बाहर आ जाती थी, सिलेंडर बहुत महंगा है। आज जब 1200 का, आज क्यों नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी? अब कौन सा सशक्तिकरण करना आपने? मुझे ये बताइए, भारत में 2000 में अगर 360 रुपए का सिलेंडर था तो 2000 में नहीं जनाब, 2013 की बात कीजिए। 2014 में आप 2013 में 800 रुपए का सिलेंडर था। जाइए देखिए, मैं आंकड़े मेरे पास पूरे हैं, मुझे मत बताइए। उस समय उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा था जम्मू कश्मीर को ज्यादा सिलेंडर चाहिए, 9 नहीं 12 चाहिए, ये सर्द इलाका है, ठीक है ना, ये सर्द इलाका है। हालांकि जम्मू में चाहे आप द्वारा उनकी स्टेट में, जम्मू में चाहे आप कम दे लीजिए, लेकिन कश्मीर ठंडा इलाका है, वहां पर हमें सिलेंडर ज्यादा चाहिए, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। कोरोना महामारी की मार झेली है। कोवैक्स भारत को किसने दी है, आपको नजर नहीं आ रहा? कोवैक्स, कोशील्ड किसने दी है, आपको नजर नहीं आ रहा? भारत में आज जहाज बन रहे हैं, आज भारत खुद निर्माता बन रहा है। आज भारत 2014 से पहले कुछ नहीं बनता था यहाँ पे।
हम लोग धोती पहन के चलते कोई हैं। एक चीज बता दीजिए, 2014 से पहले मुझे कोई बता दीजिए भारत मुझे ये बताइए ना, 2014 के नाम से मुझे ये बताइए ना, 2014 से पहले हम लोग कपड़े थोड़ी पहनते थे, हम कहीं जंगल में रहते थे, आदिवासी थे लोग। बताइए 2014 से पहले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत देखिए, पाकिस्तान से मुझे कोई लेना नहीं, पाकिस्तान से मुझे लेना देना कोई नहीं, पाकिस्तान से मुझे कोई लेना भाजपा केंद्र में आई है, पाकिस्तान की कमर क्यों टूट रही है? भाजपा के कार्यकर्ता जब जवाब नहीं होगा तो पाकिस्तान के ऊपर जाएंगे ये लोग, पाकिस्तान करेंगे, जवाब नहीं देंगे। भारत की फंडिंग बाहर जाना बंद हुई, बाहर के लोग अपना यहाँ पर सामान नहीं बेच सकते थे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या है भारत में, इसका फायदा बाहर की शक्तियां उठाती थी। हम लोग भोले भाले, संख्या ज्यादा होने का फायदा बाहर की क्यों नहीं? वो कैसे? यहाँ का पैसा वितरण कर कर बाहर ले जाते हैं। तो अभी जो पैसा जा रहा है बैंक के ऊपर, अगर हम एटीएम पैन कार्ड लेते थे पहले ही उसके ऊपर कर नहीं लगता था, लेकिन अब वो भी टैक्स एक्स्ट्रा ले रहा है, अब जीपे के ऊपर भी आ रहा है। ये बताइए, कर लगते थे, कर लगते थे। मैं आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहाँ बिल्कुल कम कर थे, बहुत सारे कम कर थे, क्योंकि डॉक्टर फारूदुल्ला, महबूबा मुफ्ती या उनके पूर्वज ये नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की जो रियासत है, जो महाराजा हरि सिंह की रियासत है, ये कहीं बाहर भारत के साथ इसका पूर्ण रूप से विलय ना हो जाए। और यहाँ पर उनके जनाब ऐसा मत बोलिए, विलय दिवस की छुट्टी भी आपने दी है और आप भी यही चीज बोल रहे हैं। विलय दिवस की छुट्टी दी है ना, छुट्टी तो विलय हुआ था। विलय किस लिए हुआ था? विलय हुआ था कि हमें फोर्स चाहिए, दिल्ली से फोर्स आई थी, उस चीज का विलय होता। ये थोड़ी कहा था कि लगातार आप टैक्स देंगे, ये देंगे। मुझे बताइए 370 हटने से आपको दिक्कत हुई? पहले आपकी आवाज थी 370 हटे जम्मू कश्मीर में। मेरी क्यों आवाज थी? 370 उनकी आवाज थी जो लोग हटाने के, आपने खुद ही बोला हमारे मैनिफेस्टो में था, हटाना ही हटाना था। मुझे ये बताइए, हटाने के बाद फायदा क्या हुआ? अब मुझे बताइए, फायदा बताइए। आप मुझे बताइए, जब बच्चा प्रथम कक्षा में आता है तो क्या वो पहले ही 10वीं के एग्जाम देगा? समय लगता है। कक्षा और 370 5 अगस्त, आप 4 अगस्त ले लीजिए, आप 5 बोलते हैं, मैं 4 लेता हूँ। 4 अगस्त को ही फैसला हो चुका था जम्मू कश्मीर में 370 टूटेगी। पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी ने जोर शोर से ऐलान किया, हम 370 को हटा रहे हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा होगी, पूर्ण रूप से होगी, लेकिन राज्य का दर्जा तब तक वापस नहीं दिया जाएगा जब तक केंद्र को नहीं लगेगा कि ये राज्य बनने के काबिल है। ठीक है ना? मतलब कि यहाँ के 1 करोड़ 30 लाख आवाम काबिल नहीं है केंद्र, यहाँ पे स्टेट अवाम राजनीतिज्ञ नहीं है। केंद्र फैसला ले सकता है। केंद्र में जो लोग बैठे हैं लोगों के चुने हुए हैं, लोगों के चुने हुए हैं। तो यहाँ पे जो चुनिंदा नुमाइंदे चुन के आएंगे, अगर स्टेट असेंबली पारित होती है तो उनके पास कोई पावर थोड़ी ना होगी, वो तो केंद्र के पास है। दिल्ली में तो ऐसा ही है, दिल्ली में तो ऐसा, दिल्ली तो यूटी है ना, जम्मू कश्मीर भी यूटी है। केंद्र में यूटी इसलिए बनाएगी कोई फैसला ना कर पाए। बिल्कुल, जहाँ पर गलत फैसले हुए थे, जहाँ पर गलत फैसले हुए थे हुए ना। आप मुझे बताइए, मेयर भी आपके आज हैं, गरीब लोगों पार्षद भी सबसे ज्यादा आपके हैं। आप ये क्यों नहीं बताते लोगों को कि लोगों के खाते में पैसे जाते हैं? कितने? 2000 रुपया, 1000 रुपया, जो भी है। पहले 15 लाख कहाँ गया? जो 15 लाख आ रहा था, मोदी जी ने 15 लाख रुपया लिख कर दिया था आपको, रिटर्न में आपके खाते में जाए। बोला तो था ना, खबर तो थी ना, खबर में तो कहा था ना 15 लाख आएगा भाइयों बहनों। उन्होंने कहा था अगर देश में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है, देश में भ्रष्टाचार समाप्त होता है तो प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आते हैं। काले पैसे की बात की थी, वो काला पैसा कहा गया? करेंसी भी चेंज हुई, डिमोनेटाइजेशन हुई 70 सालों। मुझे सुनिए बात, चलिए मैं पुराना पैसा बोल देता हूँ, ये खत्म हो गया। डिमोनेटाइजेशन हुई, नया पैसा आया। अब नए पैसा आने के बाद तो काला पैसा खत्म हो गया, तब भी नहीं आया, कब आएगा? देखिए मेरे भाई, समय लगता है हर चीज को, हर चीज को समय लगता है। जो काम मोदी जी ने किए हैं वो किसी ने नहीं किए। छाती ठोक के कहता हूं, मोदी जी ने जो काम किए हैं कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो स्टेट के प्रधान बन के बैठे हुए हैं रविंद्र नाथ जी, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी तो कर रहे हैं, यहाँ की बात कीजिए ना। आपको पता है न्यूज चैनलों के सर्वे में भी पॉपुलर नेता के रूप में रविंद्र रैना जी को चुना। सर्वे किसने करवाया? रविंद्र, मेरे न्यूज इनसाइडर के किसने करवाया? न्यूज चैनलों ने करवाया। कौन कौन से चैनलों ने कराया? ठीक है ना, जो भी चैनल है आप उनको करिए ना चैलेंज। आप हैं, आप चैनल को करे, पत्रकारों को करे, कैसे करवाए? आप भी करे सर्वे। भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद वो कश्मीरी लोग हमारे लोकल वहां के, जब रविंद्र रैना जी वहां गए, हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। रविंद्र रैना जी हर
घर में जाते हैं, रविंद्र राणा का स्वागत तो सभी करते हैं, ये कोई बात नहीं, दो राय नहीं है, स्वागत उनका सभी करते हैं। हाँ। बहुत अच्छा स्वागत होता है, कश्मीर में भी जाते हैं, दिल खोल के बातचीत करते हैं। एक जो अभी थोड़ी देर पहले इनोसेंट पहली किलिंग हुई थी, जो अभी सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी बीवी जम्मू में आके लगातार 2 महीने से, संजय शर्मा जी 2 महीने से बीवी यहाँ पर रो रही है। रविंद्र राणा जी अपनी चादर लेके वहां पहुंच गए थे टीआरपी बढ़ाने के लिए, अब उनकी वाइफ को आशियाना क्यों नहीं दिला रहे? अब कहाँ है वो? मुझे लगता है टीआरपी सिर्फ पत्रकार और उनके चैनल ले सकते हैं। टीआरपी मतलब अगर कोई नेता वहां जाता है तो वो टीआरपी ले रहा है, क्या बात है? मतलब किसी के साथ सहानुभूति करना टीआरपी, नहीं जाना टीआरपी, सहानुभूति लेने के बाद कहीं ना कहीं उनका ध्यान भी रखा जाए ना, ये थोड़ी ना फोटो खिंचवाई और आगे उसके बाद पता भी करना चाहिए। जो कानून व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कानून सबके लिए एक बराबर है, सबको एक नजर से देखा जाता है, जो जो जिसके हित में है वो कर रहा है। अगर रविंद्र राणा जी के समय में यहाँ पर सरकार होगी और वो मुख्यमंत्री होंगे तो निसंदेह मैं कहता हूं रविंद्र राणा जी काम करेंगे, हम खुद उनका हाथ पकड़ कर बोलेंगे। इनोसेंट किलिंग खत्म हो चुकी है। देखिए 90 के दशक से लेकर अब तक बहुत फर्क पड़ा है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग, बाहरी शक्तियां ये कर रही हैं और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की चाल है। मिनिस्टर साहब कहते हैं पहले 400 मरा करते थे, अब 12 मर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर उन्होंने कहा है तो उसमें अंतर है। आप क्या चाहते हैं, मतलब और मरे? नहीं, आप और मैं बता रहा हूं, आप क्या चाहते हैं और मरे? उनका बयान है ना ये। अगर 12 लोग हमारे लोग हैं ना, पहले सुनिए, 12 लोग हमारे लोग हैं ना, वो वही कश्मीरी हिंदू लोग हैं जो कश्मीर में स्तंभ बनकर खड़े हैं, वो वहां पर रह रहे हैं। 12 भी क्यों मरे? जब डबल इंजन सरकार है, होम मिनिस्टर आपके हैं, क्यों इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज आपने लगाई वहां पर? आखिर क्यों? ये विपक्ष से भी पूछिए, उनका भी दायित्व बनता था। अगर हमारे टाइम पे 12 मर रहे हैं तो उनके टाइम पे लाखों के हिसाब से कश्मीरी हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, सबको निकाला गया। जो एक सच्चा मुसलमान वहां पर था उसको भी टारगेट किया गया, क्योंकि बाहरी शक्तियां, वो जहां वहां पर लोकल कश्मीरी रह रहे थे वो उनसे डरते थे। आज क्यों नहीं डर रहे हैं? आज तिरंगा लेकर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो भाजपा को पसंद करते हैं, भाजपा की नीतियों को पसंद करते हैं। वो आज अपने आप को भारतीय महसूस कर रहे हैं। भाजपा के 30 लीडरों को टीआरएफ की तरफ से एक धमकी आई है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है केंद्र में, और इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, भारतीय जनता पार्टी ने देश हित के लिए जम्मू कश्मीर में अपने 25 विधायकों की बलि लगाई। वो चाहते किसी और के साथ बैठकर सरकार, बलि मतलब विधानसभा भंग कर दी, विधानसभा भंग की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ना जरूरी था, 35 से तोड़ना जरूरी था। केंद्र ने अपने अधिकार में जम्मू कश्मीर को 25 एमएलए जब जाएंगे लोगों के घरों में, वोट मांग पाएंगे? वो संगठन सोचेगा ना, संगठन बैठा है, संगठन सब कुछ देखता है, संगठन लोगों की सुनता है। हमारा संगठन मजबूत है, हमारे संगठन में किसी को कोई पता नहीं होता। आंख झलकते ही, आंख की पलक उठी नहीं, कौन मुख्यमंत्री बन गया, कौन विधायक बन गया, किसी को नहीं पता होता। जनता के बीच में वही जाता है जिसकी छवि साफ होती है। देख लीजिए, जनता के बीच में वही जाता है जिसकी छवि साफ होती है। और सबसे बड़ी बात है, विधानसभा भंग कर दी, यह आहुति दी 25 एमएलए की केंद्र ने। डबल इंजन सरकार बोलते हैं, 9 साल से इलेक्शन नहीं हुई है, अब कब होगी कोई पता नहीं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं, मेरा अपना कहना ये है, ये तो मेरा अपना कहना है कि इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त जो परेशान है, इलेक्शन होगी तो थोड़ी बहुत राहत आएगी, कोई सीएम होगा तो पूछने वाला होगा। लेकिन इस वक्त जो है उपराज्यपाल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, और शास्त्री जी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो भविष्य था वो यहाँ पर बता दिया। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा।